चलिए, कल के क्लास में हम आपको बतलाए थे, याद कीजिए, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार का बतलाए थे, याद है ना। क्वांटम संख्या पर न्यूमेरिकल हो रहा था, ये हो रहा था आपका प्रॉब्लम हो रहा था क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या पर हम आपको 2 प्रॉब्लम दिए। क्वांटम संख्या, जरा ध्यान देना, हम कल एक प्रॉब्लम दिए थे लड़का लोग, जरा देखिएगा। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर अभी हम बतलाते हैं, ठीक है। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन का जरा गौर करें। सोडियम है 11, हमको क्या करना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या मतलब N, L, M और S सब निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये भी हम आपको बतलाएंगे कैसे 1s2 आ रहा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 कह रहा था अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या, सही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें। अब हमको बतलाओ जरा सा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3s1 में। अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका प्रवेश कर रहा है 3s1 में। तो हमको बतलाइए, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 है, 3 नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बतला रहा, यानी n का मान 3 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ हम n का मान जो है, n का मान 3 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वांटम संख्या मेरा निकल गया। जब n बराबर 3 है तो n बराबर 3 के लिए l का मान बतलाओ। l का मान कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से n-1 तक जाता है। देखिए आपका 0 से n-1 तक का मतलब क्या, अगर n बराबर 3 है तो l का मान हो जाएगा 0, 1, 2, सही है। 0, 1, 2 का मतलब हुआ S, P, इसका मतलब 3 उपकक्षा इसमें। लेकिन आप गौर करो लड़का लोग, इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें, S में कि P में कि D में कि F में, S में ना। इसका मतलब ये 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, दोनों को काट दी। दोनों को काट देने का मतलब क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, हमको 1 नहीं लेना है, 1 लेंगे तो P हो जाएगा, 2 नहीं लिए D हो जाएगा। L बराबर 0 निकल गया। L बराबर 0 के लिए M का मान कहाँ, कितना तन्नू, कितना मान, -L से +L, सही बतलाई। तो -L से +L जाता है आपका, तो L बराबर 0 के लिए M का मान 0, इसका मतलब हुआ M का मान 0, -0 से +0। चलिए M बराबर बतलाइए, एक मान का मतलब ऑर्बिटल एगो हुआ, इलेक्ट्रॉन है क्या गो, एगो है। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरता है क्लॉकवाइज सीधा, तब उल्टा भरेगा, इसका मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान कितना, +½ तो बतलाइए चारों क्वांटम संख्या मेरा निकला कि नहीं। n बराबर 3, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर +। यार लड़का लोग अब बना लेगा ना, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं भारी नहीं है, सही है। अब हम देते हैं, तुम देखते हैं कौन बना के दिखला सकता है। लिखो, कैलकुलेट द ऑल 4 क्वांटम नंबर। कैलकुलेट, क्लोरीन का निकाल के दिखाइए। तो क्लोरीन 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या, क्लोरीन 17 के, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानती है तो हम लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2, 2, 4, 4, 4, 10, 2, 12। अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या, देखते हैं कौन लड़का बना के दिखा सकता है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख दिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान। तो यहाँ तुम क्वेश्चन ऐसे भाषा में भी लिख सकता है, कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर
हाँ 3p5 है, ये 5 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात है। चल देखते हैं कौन बना के तुरंत दिखा सकता है। कोशिश करो हो जाए, नहीं होगा तो हम भैया है। देखते हैं कौन निकाल के दिखला सकता है क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या। तुम्हारे सुविधा के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। अब खोजो तुम n का मान कितना, l का मान कितना, m का मान कितना और s का मान कितना। सब बेसिक बना ली। L बराबर L बराबर 3 न रे भुला गई। ठीक करो बराबर 5 के 3 बराबर L बराबर P में जा रहा है 0 के 0 लेगी तो S में जाएगी। समझी क्या हुआ? P में नहीं जा रहा है इसलिए लगभग P में S का मान 1 नहीं होगा। एक m का मान होगा, m का कोई क्वेश्चन सब लड़का गड़बड़ा रहा। अब पूछेगा गड़बड़ा क्यों रहा। चल अब तब हम बताते हैं। हम आपको दिए हैं क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालना। सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें करना क्या है। आपको क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन हम कर दिए हैं, इसमें सब स्टूडेंट कोई भी नहीं बना पा रहा। जरा देखिएगा कैसे बनेगा, एक बार समझाना होगा इसको क्वेश्चन को। चल रहे लड़का लोग, हाँ देखो इधर तुम 5 दे दी थी, 5 नहीं देना। अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3p5। सही है, तो 5 नहीं देना। ये जो 3 है ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, यानी n का मान 3 हो। सही है। चल एक चीज तो मेरा निकल गया, n का मान प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 3। सही है, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 3 के लिए l का मान 0 1 2। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d।
तुम जीरो लिखी थी एल बराबर जीरो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन पी में न जा रहा है, तो पी में जब जा रहा है तो देखो पी कहाँ है, यहाँ न है पी। इसका मतलब एल का मान ये वाला न होगा, 1 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसको काट दी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3p में जा रहा है, इसका मतलब एल का मान हो जाएगा 1। कहीं दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर? अब बतलाओ एल बराबर 1 के लिए लड़कियां लोग m का मान जाएगा कहां से कहां तक? -1 से कहां तक? +1 तक। -l से +l m का मान, -l से +l तक, सही है। -l से +l तक जब जाएगा तो बतलाओ क्या को मान होगा लड़कियां लोग? 3 मान होगा। 3 मान कौन कौन होगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा इस जगह आपको। -1 0 +1 3 मान होगा। लेकिन तीनों मान हमको नहीं लेना है, ये तीनों में ये को मान हमको लेना है, -1 0 +1। अब बतलाओ जरा सा यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? भरते हैं जरा सा। अंतिम का रहा है 5वां, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है अंतिम 5वां, 1 2 3 4 5। बतलाओ ये इलेक्ट्रॉन कौन खटाल में है? 0। इसका मतलब निकल गया m बराबर 0। और आप बतलाइए इलेक्ट्रॉन सीधा है कि उल्टा है? तो s का मान कितना आती है? s का मान हाँ -1/2। और अगर सीधा रहता तो हाँ s का मान -1/2। तो कहाँ भारी था? खाली ये वाला डब्बा बनाना था, तो आ तो गया। l बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0, s बराबर -। 5वां अंतिम इलेक्ट्रॉन कह रहा था। चलिए उतार लीजिए जरा सा, कहीं भारी नहीं था, खाली बॉक्स बनाना था m में, उसमें इलेक्ट्रॉन को दिखा देना और उसको घेर देना जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना है। 5वां इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन। समझा? हल्का है, कहीं भारी नहीं। जिस खटाल में रहेगा m का मान वही होगा, और अगर सीधा है तो प्लस, उल्टा है तो माइनस। किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप निकाल सकते हैं क्वांटम से। चल जो ये बना लिया है वो हमको जिंक का दिखला देगा, तब समझेंगे तुम समझ गए। अब गलती नहीं होना चाहिए। जिंक 30 का, जिंक 30 के अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम जिंक 30 1s2 2s2 2s6। चल देखते हैं कौन निकाल के इस बार दिखला सकता है। 3d10 अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको सिखाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि अभी आप नहीं जानते इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। समझा ना? बोल रहा था ना सर 1s2 2s2 कैसे लिख रहे हैं सर?
इस टॉपिक के बाद हम तब उसको बतलाएंगे, तत्काल अभी बतलाएंगे तो फिर आ जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद हम वही बतलाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख रहे हैं 1s2 2s2 जो डब्बा पकड़ लिया ना, कहाँ है इलेक्ट्रॉन? एम का मान आप पकड़ लिए, 10वां इलेक्ट्रॉन डब्बा में लिया। नहीं गड़बड़ कर दिया। एल बराबर 1 कैसे लिया? इलेक्ट्रॉन डी में ले जा रहा है, डी में जा रहा है तो इसका मान 1 है। बड़ी किया गड़बड़ कर दिया, एल बराबर 10 तू इलेक्ट्रॉन का ले रहा है, नहीं लेता। एल बराबर 3 10, एल बराबर 2 पूरा सही है। एम बराबर उल्टा इलेक्ट्रॉन प्लस आप नहीं, बाजी मार समझ गया, बनाया है। एन बराबर 3, एल बराबर 2 सही है। एम बराबर 2 डब्बा से पता चलेगा। अलग अलग लिखो सब तब अंतिम वाला यकीन है इसके लिए तो इसमें नहीं रखो ना, एम का मान 2 प्लस 2 है और उल्टा है माइनस। इस बार बहुत स्टूडेंट सही सही बना दिया है, ये एक बहुत बड़ा तारीफ वाली बात। चल जरा सा गौर करना। अरे क्या भारी था, जिंक 30 था ना, हमको कुछ नहीं करना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, कहीं भारी थोड़े था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। हमको इसी का निकालना है ना। तुम 10 दे देता है, 10 नहीं देना, वो अंक देना है जो कक्षा की संख्या। तो अंतिम 3d10 है,
तो 10 तो उसका इलेक्ट्रॉन है, हमको ऑर्बिट देखना है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगे। तो यहाँ आंख मूंद के हमको देना है n बराबर 3, 10 ने दे देगा। n बराबर 3 के लिए l का मान कौन कौन सा होगा? अभिषेक, कौन कौन मान l का? n बराबर 3 के लिए l का कौन कौन मान? 0, 1 और 2। 0, 1 और 2। 0 का मतलब हुआ S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D। अब देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस में? D में ना। तो हमको S नहीं लेना है, P नहीं लेना है। इसका मतलब L का मान हो गया 2। L का मान 2 के लिए M का मान जाएगा -2 से +2। इसका मतलब -2 -1 0 +1 +2 बना दो। इस जगह इस तरह से आप ऑर्बिटल बना दो। और इलेक्ट्रॉन है क्या? वो 10 गो ना, इस तरह से बना दिया। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन वाला खटाल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ। 10 ना, भरो जरा सा एक बगल से। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो बतलाओ कौन सा खटाल में है लड़का लोग? +2 में। इसका मतलब M का मान हो गया +2। और सीधा है कि उल्टा है? S का मान कितना? -1/2। उल्टा है तो उल्टा के लिए S का मान -1/2। तो चारों क्वांटम संख्या मेरा हो गया n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +2 और s बराबर -। कहीं भारी नहीं। हाँ बोलो। इसीलिए क्योंकि उल्टा है इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा रहता ना, ऐसा रहता तो +½ होता, और अगर ऐसा है तो -½ होगा। तो इलेक्ट्रॉन उल्टा है ना, इसीलिए -½ हुआ। समझ में आया? यानी इसके लिए S का मान +½ और इसके लिए S का मान -। कहीं दिक्कत नहीं है? सही है। अब तुम लोग कोई भी का हमको बना के दिखा देगा ना। चल देखते हैं कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन का। कैल्शियम 20 के अंतिम इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करें। कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करें। चलो बना के दिखा दो तो तुरंत फटाफट। ये हो गया। अच्छा से देखो, कहीं S का मान +½ होगा कि -½ होगा? n है, हर के नहीं बनाना है, क्योंकि S का मान 2 होता है, एक +½ और एक -½ कौन वाला है S का मान? यहाँ तक आपका सही है। इससे अपने मन से 2 गो इलेक्ट्रॉन था, यह कर यार S, यहाँ S में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन का है ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम का है। S का मान प्लस नहीं बल्कि S क्यों है? देख रहा है 2 को इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 हो रहता तब तो +½ तुम्हारा ठीक था, 2 को है पूरा IUPAC ने होता है। लेकिन मैं गड़बड़ कर दिया। S में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम में कह रहा है। गड़बड़ कर दिया। अंतिम कह रहा है तो +½ कैसे दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना S में रे, एक सीधा है एक उल्टा है। S का मान +½ कैसे हो?
माइनस हाफ, दो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हाफ होगा, सही दिक्कत अंतिम इलेक्ट्रॉन का n बराबर 4, n बराबर 0, n बराबर 0 आप लोग बना लीजिए। इनको डब्बा क्या बनेगा, ऐसे को डब्बा बनेगा, माइनस हाफ क्या है वो है ना, ये है ना, एक सीधा एक उल्टा, उल्टा के मतलब माइनस माइनस उल्टा अब तुम लोग समझ गया और 3 पे कैसे एस में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को एस में है तो एस वाला खोजो, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं इसका मतलब 0 होगा, एस में जा रहा है, एल बराबर 0 होगा, यहाँ 0 सही तो और एल बराबर 0 के लिए एल का मतलब 0 होगा, क्योंकि माइनस 0 से प्लस, माइनस 0 से प्लस 0 लगा ऊपर, एम का मान यहाँ ई नहीं आएगा, 0 आएगा, एस का मान 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस का मान माइनस हो जाएगा, सब n बराबर 4, 0 चल शिवम इधर आ, शिवम कुमार चलो बेटा पूरे मिटा दो, पूरे मिटा दो, कैल्शियम का बना दो, चलो बनाओ। कैल्शियम 20 का दिए थे, लड़का लोग देखिएगा जरा, कैल्शियम 20 का छोटी डी लिखिएगा, छोटी डी, छोटी है एल बराबर अगर 0 है तो एम का मान भी तो 0 होगा, एक मान है नीचे चारों क्वांटम संख्या लिखिए, सब नीचे जो है सब लिखो ना अलग अलग, एन बराबर कितना, एल बराबर कितना, चलिए वेरी गुड, तब तो बना दिए गए। इसको एक चीज तो तुम नहीं भी काटेगी तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम तुमको समझाने के लिए इसको हम काट देते हैं कहीं दिक्कत पर। अब हमको लगता है तुम लोग एक्सपर्ट हो गया, खाली 1-2 को और अभी नहीं दिखलाया है, गड़बड़ा रहा है तुम लोग का। एगो लास्ट हमको दिखला दो जरा सा, दिखाओ तो सल्फर के अंतिम इलेक्ट्रॉन का, सल्फर 16 के अंतिम इलेक्ट्रॉन दिखाओ तो जरा सा, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 7 8